This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. नमस्कार दोस्तों, लोकल टीवी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पापिया और मेरी साथी निशा लेकर हाजिर हो गए हैं 6 फरवरी 2022 का कागज नगर की कुछ ताज़ा तरीन खबरें। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। कपास की बाजार में तेजी, वेमपल्ली में रीड कार्यक्रम, कलेक्टर साहब गए चिल्ड्रंस पार्क, कागज नगर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में सिविल सर्विसेज की तैयारी, कागज नगर में बसंत पंचमी की धूम, सांसद का रिब्बेना दौरा, मेडारम के लिए 68 स्पेशल बस, युवती ने की आत्महत्या, नहीं रही लता मंगेशकर। अब आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कपास का सीजन अपने जोरों पर है। किसान जब कपास लेकर जिनिंग मिल जाते हैं तो वहां लंबी लंबी लाइन लगी है। इससे बचने के लिए अक्सर किसान अपनी कपास स्थानीय ब्रोकर को बेच देते हैं। ये ब्रोकर इस कपास को कम दाम पर खरीदकर जमा कर लेते हैं और पूरी लॉरी भरकर जिनिंग मिल ले जाते हैं। कागज नगर में भी कापुवाड़ा और भटपल्ली रोड पर इसका धंधा जोरों पर दिखाई दे रहा है, लेकिन किसानों का आरोप है कि कुछ दलाल उनको लूट रहे हैं। मजबूरी का फायदा उठाकर जिनिंग मिल की तुलना में काफी कम दाम दे रहे हैं, जिससे कि उनके कमीशन में भारी इजाफा हो रहा है। किसानों का हक मारा जा रहा है। कल वेमपल्ली के जेडपी स्कूल में रीड कार्यक्रम शुरू हुआ। बच्चों में किताबें पढ़ने की रुचि कम होती जा रही है। ऐसे में उनको किताबों से जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम कल शुरू किया गया। स्कूल के 1st से लेकर 9 तक के बच्चों को इस कार्यक्रम के तहत हर पीरियड के 10 मिनट अपनी किताब को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। आने वाले 100 दिनों तक ये प्रक्रिया चलेगी, जिससे कि बच्चों में पढ़ने की आदत बढ़ेगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में रीड, एंजॉय एंड डेवलप की अनुभूति करवाना है। कल कलेक्टर साहब ने आसिफाबाद में अपने कार्यालय के पास बने नए चिल्ड्रंस पार्क का जायजा लिया। उन्होंने इस पार्क की सराहना करी और उन्होंने कहा कि इस नए पार्क की देखभाल करने की जिम्मेदारी नागरिकों की है। इसमें साफ सफाई रखना और हर चीज को संभाल कर रखने से पार्क सभी के लिए काफी लाभदायक होगा। डिग्री के बाद अक्सर बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग जाते हैं। उन्हें आईपीएस या आईएएस बनने की इच्छा हो जाती है, लेकिन कागज नगर में काफी कम लोगों में ये तैयारी करने की इच्छा है। उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। ऐसे में उनको सिविल सर्विसेज के बारे में जानकारी देने और उन्हें इसके लिए तैयार करने की इच्छा कागज नगर के सरकारी डिग्री कॉलेज ने जाहिर की। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक विशेष कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी कल दोपहर के 12 बजे से बच्चों को सिविल सर्विसेज के बारे में जागरूक करेगी। अगर बच्चे इसकी तैयारी करना चाहें तो उन्हें कॉलेज के अलावा सिविल सर्विसेज की तैयारियां भी करवाई जाएंगी। कल कागज नगर और ईस गांव में सरस्वती पूजा की धूम देखने को मिली। बसंत पंचमी के मौके पर ईस गांव के हर स्कूल में कल विद्या की देवी सरस्वती जी की पूजा की गई। वहीं कागज नगर के सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में भी ये पूजा हुई। सिरसिल के रामकृष्ण मिशन में भी कल सरस्वती पूजा हुई। सभी पूजा में बच्चों को अक्षर अभ्यास करवाया गया। कल आदिलाबाद सांसद सोयम बापूराव रिब्बेना पहुंचेंगे। 15 सालों से रिब्बेना से नंबाला और आगे राजाराम तक सड़क की मांग चल रही थी। सांसद को इसके बारे में जब सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इस रास्ते को डांबर से बनवा डाला। कल इस रास्ते का उद्घाटन समारोह होने जा रहा है। इस इलाके के लोगों ने नए डांबर रोड बनने पर खुशी जाहिर की। सम्मक्का सारक्का यात्रा आने को है। ऐसे में भोपालपल्ली के मेडारम जाने के लिए आसिफाबाद डिपो ने 68 स्पेशल बसों का इंतजाम किया है। ये सूचना कल आसिफाबाद डिपो मैनेजर ने दी। ये तस्वीर है कल्याणी की। कल इसने मौत को गले लगा लिया। आदिलाबाद के गुरुकुल विद्यालय में पढ़ने वाली ये लड़की कुछ दिनों पहले अपने घर लिंगापुर गई, लेकिन घर जाते ही इसका सामना घरेलू हिंसा से हो गया। ये ऑनलाइन पढ़ाई करती थी तो इसके घर वाले सोचते कि ये फोन में टाइम पास कर रही है। घर में पढ़ाई को लेकर इस लड़की पर काफी दबाव बनाया जाता था। अक्सर कल्याणी के घर वाले उसे मारते और पीटते थे।
जिससे कि तंग आकर कल्याणी कल खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ऐसी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। बच्चों को पढ़ाई के बारे में टोकने पर और उन पर दबाव बनाने से ऐसा होता है। मानसिक तनाव और अकेलेपन के कारण अक्सर बच्चे धैर्य खो देते हैं। बच्चों को भी इसके लिए आत्महत्या करने के बदले अपने किसी सगे संबंधी, दोस्त, सहेली या फिर पुलिस की मदद लेनी चाहिए। धैर्य खोना नहीं चाहिए। शायद आपके घर वाले आपको कुछ नहीं मानते होंगे, लेकिन आपके सगे संबंधी या दोस्त, सहेली के लिए आपका महत्व काफी ज्यादा हो सकता है। आपके कदम से वो जीवन भर के लिए आपको खो देने के दुख में डूब सकते हैं। अपनी सुरीली आवाज से देश दुनिया पर दशकों तक राज करने वाली सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का निधन हो गया है। भारत रत्न से सम्मानित वेटरन गायिका ने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। भारत की नाइटिंगेल के नाम से दुनिया भर में मशहूर लता मंगेशकर ने करीब 5 दशक तक हिंदी सिनेमा में फीमेल प्लेबैक सिंगिंग में एक छत्र राज किया। भारतीय सिनेमा की बेहतरीन गायिकाओं में शुमार लता मंगेशकर ने 1942 में महज 13 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में अब तक 30,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। लता को भारत की सुर साम्राज्ञी के नाम से जाना जाता है। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो दर्शकों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। अपने दोस्तों, परिजनों और खास तौर पर कागज नगर के साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको अपनी कोई राय हमें देनी हो तो आप कमेंट के जरिए जरूर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बने बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। नए वीडियोस आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।